वीडियो में हम लोग पूरा हाइड्रोजन क्लोराइड वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हाइड्रोजन क्लोराइड का वन शॉट एक वीडियो होगा। ठीक है, तो HCl सबसे पहले 1648 में, ठीक है, किसने बनाया? ग्लोबर ने। ठीक है, और कैसे बनाया? बाय यूजिंग रॉक सॉल्ट और H2SO4। ठीक है, रॉक सॉल्ट क्या होता है? NaCl। ठीक है, NaCl का यूज करके H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन जब किया इन्होंने, तो हम लोग को यहाँ से देखो, यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक है ना, Na जो था वो SO4 NaHSO4 दे दिया। ठीक है, और जो Cl था मेरा NaCl का Cl, वो जो एक H बचा वो HCl के साथ Cl के साथ मिलके HCl बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस प्रोसेस से HCl ऑब्टेन हुआ था सबसे पहली बार। किसने किया था इसको? ग्लोबर ने। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद 1772 में, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली बोल के एक साइंटिस्ट ने, इन्होंने इसको HCl को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया। ठीक है, और इसके सोल्यूशन का नाम क्या रखा? मेराइन एसिड। ठीक है, क्लियर है। और ठीक उसके बाद लेवोइजर ने इसका नाम क्या रखा? म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, बस ये सब मतलब हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी जान के रखो। फिर 1810 में डेवी करके एक साइंटिस्ट ने इसको फाइनली HCl का नाम दिया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, डेवी गिव द नेम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है। ऑकरेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड फ्री स्टेट में हम लोग कहाँ पे मिलता है? वोल्केनिक गैसेस में। ठीक है, या फिर गैस्ट्रिक जूसेस, मतलब HCl स्टोमक का जो जूसेस रहता है, मतलब बहुत बार सुने होंगे कि डाइजेशन करने में काम आता है। ठीक है ना, HCl थोड़ा परसेंटेज में रहता है। ठीक है, इन फ्री स्टेट, तो वोल्केनिक गैसेस और गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ मैमल्स। ठीक है, और जो मेरा HCl है वो किस टाइप का कंपाउंड है? एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लो ये HCl का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, HCl ऐसे बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा क्योंकि इसको, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 2, 8, 7 और इसका 1। ठीक है, इसको भी एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक चाहिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के लिए, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए। 2, 8, 8 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेते हैं। ठीक है, बट Cl जो होता है मेरा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है ना, क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए क्या करता है ये Cl जो है, ये H को अपने तरफ खींच के रखता है, जिसके चलते Cl के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज Cl थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है ना, और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसीलिए ये जो पोलरिटी क्रिएट हो रहा है कोवेलेंट कंपाउंड में, इसी के लिए इसको बोला जा रहा है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया? ये जो पोलरिटी क्रिएट हो रहा है Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के चलते, क्योंकि Cl अपने तरफ बॉन्ड को ज्यादा खींच के रख रहा है H को, तो Cl के H के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा, ठीक है, चारों तरफ, Cl के चारों तरफ, और H का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो शिफ्टेड रहता है Cl के तरफ थोड़ा ज्यादा। इसी के चलते इसके ऊपर आ जाएगा H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और Cl के तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा शिफ्ट रहने के चलते ये Cl के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। ये जो पोलरिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का पोलरिटी क्रिएट हो रहा है, इसी के चलते इसको बोला जाता है पोलर, और बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को लेते हैं, एंड उसको क्या करते हैं हम लोग? मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें H2 और Cl2 लिए। ठीक है,
इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूज सनलाइट का एक्सपोजर करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सनलाइट जहां से आ रहा हो, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है। डिफ्यूज सनलाइट में जब एक्सपोज करते हैं हम लोग का HCl फॉर्म होता है, बिकॉज HCl बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, H का एटम और Cl का, तो H2 और Cl2 का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, H2 plus Cl2 gives 2HCl, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट में करवाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में हम लोग, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट सनलाइट में हम लोग इसको कभी भी एक्सपोजर नहीं करते, बिकॉज क्या हो जाएगा, रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, अचानक से ब्रस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना, सारा केमिकल्स बाहर निकल जाएगा, तो बहुत ही डेंजरियस हो सकता है। और डार्क में क्यों नहीं करवाते, क्योंकि रिएक्शन होगा ही नहीं भाई, ठीक है। और मॉइस्चर एज ए कैटलिस्ट, मॉइस्चर जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है इस रिएक्शन में, ठीक है ना। सिंथेसिस मतलब इसका जो रिएक्शन करके हम लोग HCl बना रहे हैं उसमें मॉइस्चर एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट कर बिहेव करता है, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड जो कि था बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, H2 ले रहे हैं, Cl2 ले रहे हैं और HCl बना दे रहे हैं, इसका H और इसका Cl कॉम्बाइन हो जा रहा है, HCl बना दे रहा है, तो ये बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे बाय रिएक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड, ठीक है, मेटल क्लोराइड का किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। अभी मेटल क्लोराइड क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई HCl बनाने के लिए मेरे को क्लोराइड तो चाहिए ना, ठीक है, तो क्लोराइड से मेरा Cl मिल जाएगा, ठीक है। और H2SO4 लेते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहीं से मेरा H प्रोवाइड होगा, ठीक है, मेटल क्लोराइड से मेरा क्लोराइड आएगा Cl, और H2SO4 से मेरा H H प्लस आयन आके यहाँ पे H प्लस और ये Cl माइनस, ठीक है, ये दोनों इस इधर से आएगा, किससे किससे, मेटल क्लोराइड से Cl और H2SO4 से H, और जो मेटल बचेगा, ठीक है, वो मेटल क्या करेगा, ये मेटल SO4 के साथ या फिर HSO4 बना के मेटल बाइसल्फेट, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मेटल बाइसल्फेट बना के निकल जाएगा, ठीक है, और HCl दे देगा। तो सिंपल है भाई, मेरा NaCl से क्या निकल जाएगा, Cl निकल गया, ठीक है, और H2SO4 से एक H निकल गया, तो HCl बन गया, और यहाँ से जो Na बचा वो मेरा इसका HSO4 के साथ निकल जाएगा, ठीक है, जो कि नेगेटिव HSO4 का वैलेंसी क्या होता है, -1, ठीक है, Na का +1, ठीक है, तो इसीलिए, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसके साथ कॉम्बाइन होगा मेरा, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो ये NaHSO4 दे देता है, और मेरा Na का जो Cl था वो Cl बाहर निकल जाता है, और इसका H2SO4 जो था वो एक H बाहर निकल के HCl बना लेता है, NaCl से Cl निकल गया, HSO4 से H निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग HCl ऑब्टेन करते हैं, कैसे, कोई भी एक मेटल क्लोराइड ले जाते हैं, मेटल क्लोराइड जैसे कि NaCl लिए, और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, NaHSO4 प्लस सॉरी हाँ HCl, ठीक है। तो मेटल क्लोराइड क्यों ले रहे हैं, ताकि Cl मिले, H2SO4 क्यों ले रहे हैं, ताकि H मिले, और ये मिलके HCl बना लेगा, और जो मेरा मेटल बचेगा, ठीक है, वो मेरा HSO4 के साथ निकल जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग कितना डिग्री सेंटीग्रेड में फेवर, मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड में कैरी आउट करेंगे, टू लेस देन 200 डिग्री, ठीक है, बिकॉज अच्छा ग्रेटर देन 200 डिग्री में क्यों नहीं करेंगे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं HCl को प्रिपेयर करने के लिए, एक NaCl, मेटल क्लोराइड तो लेना ही पड़ेगा, और H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और उसको लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2SO4 को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हीट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जब लेस देन 200 डिग्री में हीट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा NaHSO4, बिकॉज
Cl और H निकल के क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। ये Cl निकल गया और यहाँ से एक H निकल गया, HCl बना लिया, ठीक है। और NaHSO4 एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा और HCl हम लोग को ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड का, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में रिएक्शन होता कैसे है, यहाँ पे देखो इस बीकर में हम लोग NaCl लिए हुए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और ऊपर में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप टाइप से ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब H2SO4 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, H2SO4, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से मेरा HCl निकलता है, इस पाइप के थ्रू हम लोग को जाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों लिए यहाँ पे, क्योंकि जब मेरा HCl यहाँ से बनता है ना, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये वाटर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, सारा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये सारा वाटर H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है और मेरे को ड्राई HCl यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, ड्राई HCl, ठीक है। जब यहाँ पे मेरा वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर ऑब्जॉर्व कर लेगा, यहाँ से मेरे को फिर यहाँ पे मेरा H2O एब्जॉर्व हो गया, ठीक है, जो HCl के साथ आया था, HCl के साथ जो H2O आया था वो एब्जॉर्व हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब निकलेगा ये इस तरीके से, ठीक है, मेरे को क्या मिल जाएगा, ड्राई HCl, ठीक है। सारा इम्प्योरिटीज मतलब H2O जो रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का HCl कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और HCl एयर से भारी होता है, ठीक है, सॉरी, HCl इज हेवियर देन एयर, तो HCl नीचे सेटल डाउन होगा और एयर ऊपर में रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे नीचे HCl रहेगा, ऊपर में एयर रहेगा, ठीक है। इसीलिए देखना तुम लोग आगे जाके यहाँ पे पढ़ोगे, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है ना, यहाँ पे एयर छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक चीज देखे थे कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्यों पास कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन में देखो लिखा हुआ है बाय पैसेज थ्रू वाटर बॉटल, मतलब इसके थ्रू अगर पास करेंगे कॉन्टेनिंग ड्राइंग एजेंट H2SO4, ठीक है। H2SO4 को यहाँ पे क्या बोला गया है, ड्राइंग एजेंट, मतलब ये दूसरों से वाटर सोख लेता है, राइट, दूसरों को ड्राई करता है, कैसे, जैसे कि HCl के साथ अभी वाटर जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, एज ए इम्प्योरिटी निकला था, तो जब H2SO4 से पास कर देंगे, ठीक है, जब H2SO4 से पास करेंगे तो वो सारा ये वाटर ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है, और मुझे ड्राई HCl गैस दे देगा, ठीक है। इसीलिए H2SO4 को आज ड्राइंग एजेंट बोला गया, ठीक है, क्लियर है। H2SO4 ड्राइंग एजेंट क्यों है, क्योंकि वो HCl से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई HCl गैस दे देता है, ठीक है। और मेरा जो HCl होता है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसको, यहाँ पे जो ड्राई HCl गैस, देखो ड्राई HCl गैस आ रहा है ना, इसको यहाँ पे हम लोग एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कलेक्ट किया है, वाटर यूज नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि वाटर में वो हाईली सॉल्युबल होता है, तो वाटर में सॉल्युबल ही हो जाएगा तो हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर वाटर ले लेंगे तो ये सारा HCl आएगा, यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए वाटर नहीं लेते। अच्छा मान लो अभी हम लोग कलेक्ट कर लिए HCl गैस, ठीक है ना, सॉरी ऐसे, ठीक है, ये मान लो HCl गैस है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है वो, ठीक है ना। अभी हम लोग को पता कैसे चले कि अच्छा कोई और आया, मान लो कोई XYZ पर्सन आया, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे HCl है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एमोनियम क्लोर NH3 में, एमोनिया में डिप
करके एक रोड को लाएंगे, ठीक है, एक रोड को, ठीक है, NH3 में एक रोड को हम लोग क्या करेंगे, डिप करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, NH3 मेरा लग जाएगा, ठीक है, तो इस रोड को हम लोग इसके माउथ के पास रखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरा इस रॉड में क्या लगा हुआ है, NH3, ठीक है, NH3। जैसे ही हम लोग इस रॉड को इसके माउथ के पास प्लेस करेंगे, हम लोग को क्या दिखेगा, व्हाइट फ्यूम्स दिखेगा, ठीक है, ये व्हाइट फ्यूम्स क्यों निकलेगा, क्योंकि मेरा NH3 जो था वो HCl के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या दे देगा, व्हाइट कलर ऑफ NH4Cl, ठीक है ना, तो ये जो व्हाइट फ्यूम्स है ये क्या चीज का है, NH4Cl का, ठीक है, कैसे आया, NH3 में हम लोग एक रोड डिप करके लाए, इसके माउथ के पास फेस किए, तो HCl जो था, HCl गैस मेरा NH3 के साथ रिएक्ट किया और NH4Cl दे देगा, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट फ्यूम का रिजल्ट होता है, ठीक है, व्हाइट फ्यूम जैसा दिखेगा हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, ए ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया, ठीक है ना, ये देखो, ए ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द गैस जार Y, मान लो ये Y था, ठीक है, इफ द गैस जार इज फुल विथ HCl गैस, ठीक है ना, अगर ये गैस जार मेरा HCl गैस से भरा हुआ होगा, तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म, ठीक है, NH3 plus HCl gives NH4Cl, ये रिएक्शन में यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, NH3 plus HCl, ठीक है, NH3 plus HCl gives NH4Cl, और ये NH4 क्या Cl कैसा कलर का होता है, व्हाइट फ्यूम टाइप का देगा, प्रोड्यूस करेगा हम लोग को, ठीक है, बिकॉज दो गैस हम लोग का रिएक्ट कर रहा है, तो गैस के फॉर्म में व्हाइट फ्यूम टाइप का निकलेगा। और एक चीज नोटिस करना, हम लोग NaCl को H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं करते, बिकॉज क्योंकि ये जो Na2SO4 फॉर्म हो रहा है ना, ये बहुत स्टिकी टाइप का सब्सटेंस होता है, बहुत स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, जिस बीकर में हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, उस बीकर में जाके स्टिक हो जाएगा पूरा एकदम से, और इस बीकर को अनफिट कर देगा, ठीक है, हम लोग इस बीकर को और यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग फेंकना पड़ेगा, तो इसीलिए बीकर को इफेक्ट ना पहुंचे, हम लोग ये रिएक्शन को लेस देन 200 डिग्री में करते हैं, ताकि मेरा NaHSO4 फॉर्म हो, ठीक है, यहाँ पे देखो NaHSO4 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, जो कि लेस देन 200 डिग्री में फॉर्म हो रहा है, समझ गए, इसीलिए हम लोग लेस देन 200 डिग्री में रिएक्शन करते हैं, ताकि मेरा NaHSO फॉर्म हो, जो कि कोई स्टिकी सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है ना, ये कुछ हार्मफुल नहीं होता है, और HCl दे देगा मेरा। अभी देखते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स में द मेटल क्लोराइड NaCl ही क्यों लिए, ठीक है ना, क्योंकि देखो NaCl जो है, देखो एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत सारे मेटल क्लोराइड होगा अवेलेबल, ठीक है, मेटेलिक क्लोराइड, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल KCl ले सकते थे, ठीक है, CaCl2 भी ले सकते थे, ठीक है, तो बहुत सारे मेटल क्लोराइड अवेलेबल है, बट NaCl ही क्यों, वाई, बिकॉज ये टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है, एंड इट इज चीफ, ठीक है, और इजीली अवेलेबल भी है, ठीक है, चीप भी है, इजीली अवेलेबल भी है, तो इसीलिए हम लोग NaCl को यूज किए हैं रिएक्टेंट में, ठीक है, तो सिंस इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज किए, क्योंकि ये पहला तो नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल मतलब ज्यादा जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, अराउंड 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई, ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में अगर HNO3 को देखें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, तो भाई कौन सा ज्यादा बेटर है, 338 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ये ज्यादा हीट देने पर भी ये एवापोरेट नहीं होगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन में रहेगा, एंड H प्लस प्रोवाइड करते रहेगा, ठीक है ना, मेन काम क्या कर रहा है ये H2SO4, H प्लस प्रोवाइड कर रहा है,
तभी तो। और NaCl से मेरा Cl आ रहा है और HCl बना रहा है। तो अगर ये H2SO4 ही मान लो, अगर मैं HNO3 लेता, ठीक है ना, क्या होता, HNO3 मेरा H प्रोवाइड करने से पहले ही एवापोरेट हो जाता खुद, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, H2SO4 एज ए हाइड्रोजन प्रोवाइडर ले रहे हैं, ठीक है ना। H2SO4 मेरा एवापोरेट नहीं होके हाई बॉइलिंग पॉइंट होने के चलते एवापोरेट नहीं हो रहा है और H प्लस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो कि मेरा HCl बना के दे रहा है, ठीक है। Since it is H2SO4 is used since it is non-volatile and has a high boiling point, इसीलिए वो क्या करता है, जो volatile HCl है, ठीक है ना, वो सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है और HCl का उससे लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसीलिए वो H2SO4 क्या करता है, HCl को डिस्प्लेस कर पाता है सोडियम सॉल्ट से, ठीक है ना। Cl को हटा के HCl बना के निकाल सकता है, ठीक है। Concentrated HNO3 cannot be used because it is volatile। अभी हम लोग देखे 83 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है HNO3 का, ठीक है ना। एंड may volatilize out along with HCl, ये खुद HCl के साथ ही volatile हो जाता है, मतलब HCl के साथ ही उड़ जाएगा। तो भाई HCl बनाएगा कैसे हम लोग को प्रोवाइड कैसे करेगा HCl, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और टेम्परेचर का तो मैं बता दिया था, लेस देन 200 में मेरा NaHSO4 फॉर्म होता है, ठीक है, और ग्रेटर देन 200 में मेरा Na2SO4 फॉर्म होता है, जो कि जिसमें कि हम लोग का फ्यूल तो ज्यादा वेस्ट होगा ही, ठीक है ना। ग्रेटर देन 200 में फ्यूल तो वेस्ट होगा, ठीक है। और मेरा जो ग्लास एपरेटस है वो भी क्रैक हो सकता है ग्रेटर देन 200 डिग्री में, क्योंकि ये बहुत थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है ना लेस देन 200 से। और सोडियम सल्फेट जो बनता है, ठीक है ना, ये सोडियम सल्फेट, ठीक है, फॉर्म्स ए हार्ड क्रस्ट दैट स्टिक्स टू द ग्लास एंड इज डिफिकल्ट टू रिमूव, समझ रहे हो। तो ये ग्लास में सड़ जाता है, ठीक है ना, इस टाइप का। और मतलब इस ग्लास को हम लोग और यूज नहीं कर पाएंगे। तो भाई इससे अच्छा है हम लोग क्या करें, लेस देन 200 डिग्री रखें एंड NaHSO4 फॉर्म होगा। मेरा देखो मेन मोटिव है HCl अटेम्प्ट करना, ठीक है, इसमें भी HCl मिल रहा है, इसमें भी HCl मिल रहा है, लेकिन ज्यादा फ्रूटफुल रिएक्शन कौन सा है, ये वाला जिसमें कि मेरा एपरेटस भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है एंड मेरा HCl भी फॉर्म हो रहा है। अच्छा, तो प्यूरिफिकेशन कैसे कर रहे थे हम लोग, H2SO4 सॉरी HCl का, HCl जब हम लोग का बन रहा था उसके साथ H2O का थोड़ा स्टीम वेपर्स वगैरह भी जुड़ा हो, मतलब इसके साथ अटैच होके आ रहा था। तो इसको हम लोग मतलब प्यूरिफाई करने के लिए क्या कर रहे थे, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास कर रहे थे, ठीक है ना। फॉर ड्राइंग गैसेस शुड रिमूव ओनली द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करने में हेल्प कर रहा था कौन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट, ठीक है। सिंस ये रिएक्ट नहीं करता है, डजंट रिएक्ट विथ इट एंड रिमूव ओनली द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना, रिमूव ओनली द मॉइस्चर कंटेंट एंड डज बट नॉट रिएक्ट विथ इट एंड हेंस H2SO4 इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। ड्राइंग एजेंट में क्विक लाइम भी आता है, बट क्विक लाइम यूज क्यों नहीं करते, देखो ये क्विक लाइम है, ये क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, दिक्कत वही है, ठीक है। HCl के साथ रिएक्ट करके ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर लेता है POCl3, ठीक है, और HPO3 फॉर्म कर लेगा। इसीलिए CaO क्विक लाइम को हम लोग, और क्विक लाइम और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये दोनों डाइंग एजेंट है बट यूज नहीं करते बिकॉज दे रिएक्ट विद द प्रोडक्ट HCl, ठीक है, फॉर्मिंग रेस्पेक्टिव क्लोराइड, ठीक है, POCl3 और ये HPO3, और ये CaCl2 फॉर्म कर लेगा। CaO क्या कर रहा है, CaCl2 फॉर्म कर दे रहा है और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड POCl3 फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। ये भी मैं बता दिया था, HCl गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बिकॉज ये एयर से, HCl एयर से भारी रहता है, डेंसिटी ज्यादा रहता है, ठीक है ना, डेंसर देन एयर, ठीक है। HCl का वेपर डेंसिटी देखो 18.25 है और एयर का वेपर डेंसिटी 14.4 है, ठीक है ना। तो ये HCl भारी है, इसीलिए डाउन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद HCl को हम लोग वाटर के ऊपर क्यों नहीं कलेक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना।
1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व्स 452 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही सॉल्युबल है। ठीक है, HCl कौन कौन भारी होता है एयर से? HCl, SO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन, CO2। ठीक है ना, ये सारा हेवियर देन एयर। ठीक है, वाइल एमोनिया, बस ये दोनों याद रख लो भाई। ठीक है ना, कौन कौन सा हल्का होता है वो याद रख लो, भारी सब, बाकी सब भारी होता है। ठीक है, NH3 और H2 हल्का होता है, लाइटर देन एयर। ठीक है ना, H2 लाइटेस्ट गैस, N2 ऑलमोस्ट एज हेवी एज एयर। ठीक है ना, तो NH3 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट होता है और NH3 थोड़ा सा लाइट होता है एयर से। ठीक है, और HCl मेरा सॉल्युबल होता है, HCl मेरा HCl, ठीक है, HCl, NH3 और SO2 हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और H2S, Cl2 और CO2 मेरा फेयरली सॉल्युबल। ठीक है, तो याद रखो HCl तो तुम लोग को याद रह ही गया कि HCl का चैप्टर पढ़ रहे हैं। HCl सॉल्युबल होता है 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 452 वॉल्यूम ऑफ HCl डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, एमोनिया भी सॉल्युबल होता है। ठीक है, SO2 भी सॉल्युबल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये वन शॉट का पहला पार्ट था। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कुछ ही चीज बाकी रहा। पार्ट 2 में हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और टेस्ट्स फॉर HCl। बस ये 2 टॉपिक ही बाकी रहा। ठीक है, ये पार्ट 2 में कवर होगा। तो आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। थैंक यू।